हेलो प्यारे लर्नरों, आज हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके कार्य क्या होते हैं, इसके हार्मोन्स और ये कहाँ पाई जाती है, इस समस्त चर्चा हम आज करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यदि इसकी हम चर्चा करें कहां पाई जाती है, साथ ही जो मस्तिष्क होता है, यह हम कहें जो प्रेमस्तिष्क होता है, यह मस्तिष्क में नीचे की लटक रहती है। तो इसकी स्थिति क्या है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में नीचे की ओर लटकी रहती है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो पीयूष ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क पाई जाती है। यदि हम इसकी चित्र देखें, डायग्राम देखें, इसका डायग्राम जो होता है इस प्रकार से होता है। इसके 3 भाग होते हैं, इस प्रकार की होती है। ये इसका अग्रभाग है, अग्रभाग, और ये मध्य भाग, और ये इसका मध्य भाग है, और इसका पश भाग है। पश भाग है। लर्नरों, पीयूष ग्रंथि जो होती है यह मस्तिष्क में पाई जाती है और इसके 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश भाग। मध्य भाग, अग्रभाग और पश भाग से अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन जो होते हैं वह रिलीज होते हैं, स्तरित होते हैं। तो हम प्रत्येक हम बात करेंगे इस प्रकार से मस्तिष्क में लटकी रहती है। यानी हमें मालूम पड़ गया इसकी लोकेशन की हम बात करते हैं। तो ये है जो ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये इसका लोकेशन जो है ये हमारा ब्रेन है। ये ब्रेन के अंदर मस्तिष्क जो होती है लटकी रहती है। यदि हम आगे बात करते हैं कि ये कहां पाई जाती है, ये तो मालूम पड़ गया हमको कि मस्तिष्क में होती है। और मस्तिष्क में कहां होती है, जो होता है देखिए एक अस्थि होती है मस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क में स्फीनोइड अस्थि पाई जाती है। स्फीनोइड अस्थि होती है, हड्डी होती है, और उस हड्डी के अंदर गुहा होती है। हड्डी की सेला टर्सिका गुहा में स्थित होती है। यानी आपसे पूछता है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है ये कहां पाई जाती है, ध्यान रखना है ये मस्तिष्क में नीचे की ओर लटकी रहती है, मस्तिष्क लटकी रहती है। एक बात। सेकंड बात क्या है कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में कहा होती है साथियों, मस्तिष्क के अंदर हड्डी होती है, एक अस्थि होती है, एक बोन होती है, जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका। इसे जो अस्थि जो है सेला टर्सिका, इस अस्थि में गुहा होती है। एक अस्थि का नाम है, पूछे किस अस्थि में होती है, तो होती है स्फीनोइड अस्थि में। अस्थि में होती है गुहा, एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे कहते हैं सेला टर्सिका। यानी हम कह सकते हैं जो पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के अंदर सेला टर्सिका अस्थि की, यानी स्फीनोइड अस्थि की सेला टर्सिका गुहा में पाई जाती है। यानी मस्तिष्क में एक हड्डी है स्फीनोइड, उसमें गुहा है, गड्ढा है सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका के अंदर जो होती है पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, ये ध्यान रखना है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये है जो है ये ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि जो है, इसके अन्य हम बात करते हैं तो इस ग्रंथि ये है
मटर के दाने के समान होती है, समान होती है। इसके वजन की हम बात करते हैं, इसका जो वजन जो होता है यह 0.6 ग्राम होता है। प्यार लर्नरों, जो मटर का दाना होता है, मटर के दाने के आकार की होती है, मटर के दाने के आकार आकृति की ग्रंथि होती है, और इसके हम वजन की बात करते हैं, इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। और यदि हम आगे देखते हैं तो इसमें एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है सबसे छोटी, सबसे छोटी अंत है स्त्रावी ग्रंथि है। ये सबसे छोटी अंत स्त्रावी ग्रंथि है। पूछता है आपसे कि सबसे छोटी अंत ग्रंथि कौन सी है, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है यह सबसे छोटी ग्रंथि है। इसमें जो पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, तो देखिए ध्यान रखना है। मेन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंत ग्रंथि कौन सी है। ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि जो है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी अंत ग्रंथि है। और एक ध्यान रखना है, जो ग्रंथि जो होती है कहाँ पाई जाती है, ये स्फीनोइड अस्थि के अंदर, ये मस्तिष्क के अंदर स्फीनोइड अस्थि की सेरेब्रस गुहा के अंदर पाई जाती है। ये दो पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला यानी ये जो ग्रंथि जो है स्फीनोइड अस्थि की सेरेब्रस गुहा में पाई जाती है, और ये सबसे छोटे अंत ग्रंथि है। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही ध्यान रखने हैं आपको। यदि हम बात करते हैं इसके अंदर और क्या ध्यान रखना है, इसकी हम बहुत ही विस्तार चर्चा करेंगे। और यदि आपने हमारा ये वाला लेक्चर देख लिया, यदि पीयूष ग्रंथि से क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम के अंदर, चाहे पीसीएस हो किसी भी स्टेट का, या फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या कोई एग्जाम एसएससी हो, पुलिस हो, कोई एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन बनेगा पीयूष ग्रंथि से, तो हमारा जो वीडियो जो होगा उस क्वेश्चन को कवर कर लेगा, लेक्चर कवर कर लेगा। यदि हम अन्य से बातें करते हैं तो ये ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन थायराइड, पैराथायराइड, वर्षण अंडाशय। इसके अलावा हम बात करते हैं एड्रिनल आदि ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। साथियों ध्यान रखना है, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि की अग्रभाग, मध्य भाग तथा पश्च भाग जो होता है, इनके द्वारा अनेक जो हार्मोन जो होते हैं वे रिलीज होते हैं, स्थित होते हैं। और ये हार्मोन जो होते हैं ये हैं जो ग्रंथियां हैं, जिसे हम बात करते हैं अंडाशय ग्रंथि या अंडाशय, वृषण ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, जितने भी ग्रंथियां उसके अंदर हैं, उस समस्त ग्रंथियों पर जो पीयूष ग्रंथि होती है अपने हार्मोन के द्वारा नियंत्रण कर पाती है या नियंत्रित करती है। यानी हम ये कह सकते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित जो हार्मोन जो होते हैं यह
समस्त ग्रंथियों पर नियंत्रण करते हैं, सब कंट्रोल करते हैं। इसलिए पीयूष ग्रंथि जो होती है ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। जिस प्रकार के मास्टर जो होता है क्लास के अंदर समस्त बच्चों पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार जो पीयूष ग्रंथि होती है वे समस्त ग्रंथियों पर कंट्रोल रखती है, नियंत्रण रखती है। अतः ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बहुत से क्वेश्चन बनता है कि इसके द्वारा जो इस तरह हार्मोन जो होते हैं क्या कहलाते हैं, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। तो हमको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यदि हम इसमें आगे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट्स हम पढ़ते हैं इसमें पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो होते हैं इन्हें पिट्यूटराइन्स कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन क्या कहलाते हैं। ध्यान रखना है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन जो होते हैं ये पिट्यूटराइन्स कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें हम अन्य पॉइंट हम पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन जो होते हैं हम उनको पढ़ेंगे विस्तार से। पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन होते हैं उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है अधिकांशतः यहीं से बनता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन कौन कौन से हार्मोन होते हैं पीयूष ग्रंथि द्वारा सब होते हैं और वे क्या कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। हम फर्स्ट हार्मोन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। अब हम प्रत्येक हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन समस्त हार्मोन जो होते हैं वे पिट्यूटराइन कहलाते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्तर होते हैं समस्त हार्मोन को हम संयुक्त रूप से या समस्त हार्मोन को हम कहते हैं पिट्यूटराइन्स। और पिट्यूटराइन्स कौन कौन से हैं, हार्मोन कौन कौन से हैं, हम प्रत्येक की चर्चा करेंगे। तो हम पहला हम पढ़ते हैं वृद्धि हार्मोन। इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, यानी इसको शॉर्ट में जीएच भी कहते हैं। इसके अलावा इसी का नाम होता है, इसी का दूसरा नाम होता है, इसे कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। या वृद्धि हार्मोन के हैं या हम जीएच के हैं या सोमेटोट्रोपिक के हैं, ये एक ही हार्मोन है। अब हम पढ़ेंगे कि इससे क्या प्रभाव होते हैं। साथियों इसकी हम बात करेंगे बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा और वयस्क में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों की हम बात करते हैं, दोनों से क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं कि बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में यदि जो वृद्धि हार्मोन है या हम कहें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है, यदि बच्चों की बात करते हैं, यदि बच्चों में इस हार्मोन कमी होगी तो बौनापन रोग हो जाएगा, ड्वार्फिज हो जाएगा। यदि हम अधिकता की बात करते हैं, यदि अधिकता हो गया तो व्यक्ति जो है ये महाकाय हो जाएगा, यानी हम कहें ये भीमकाय हो जाएगा। इसे हम कहते हैं गिगेंटिज्म कहते हैं। यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है, वृद्धि हार्मोन जो है, इसकी अधिकता और इसकी कमी दोनों ही हानिकारक हैं। दोनों की हम चर्चा करेंगे कि कमी से क्या होगा, अधिकता से क्या होगा। साथियों यदि जीएच हार्मोन की कमी, ये जीएच हार्मोन जो है, वृद्धि हार्मोन जो है, ऐसी कमी की हम बात करते हैं कि कमी से यदि हम कमी की बात करते हैं तो कमी से जो रोग हो जाएगा बौनापन हो जाएगा। यदि कमी की हम बात करते हैं, यदि शरीर के अंदर इस हार्मोन कमी हो गई तो व्यक्ति बौना हो जाएगा। बौना हो जैसे हम कहेंगे ड्वार्फिज्म। और यदि अधिकता हो गई जीएच की यानी ग्रोथ हार्मोन की अधिकता जो है, अधिकता हो गई तो व्यक्ति जो है ये है भीमकाय हो जाएगा। भीमकाय के हैं या हम महाकाय के हैं। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं गिगेंटिज्म।
गिगेंटिज्म हो जाएगा। यानी साथियों इसकी अधिकता, जीएच हार्मोन की अधिकता और इसकी जो है कमी दोनों ही हानिकारक है, दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। हम बात करते हैं यदि वृद्धि हार्मोन के जीएच की, हम कहें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी हो गई तो व्यक्ति बौना रह जाएगा और इसे हम कहेंगे ड्वार्फिज्म, बौनेपन कहते हैं ड्वार्फिज्म। और यदि जीएच हार्मोन अधिकता हो गई, यानी जीएच हार्मोन जो है, वृद्धि हार्मोन जो है, सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन जो है, यह अधिक स्तंभित हो गया बॉडी के अंदर गिनती के द्वारा, तो क्या होगा, शरीर भीमकाय हो जाएगा, यानी महाकाय, शरीर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, भीमकाय, महाकाय, हम कहें गिगेंटिज्म हो जाएगा। साथियों आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं 8-10 फुट लंबे होते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर अपवाद है, बहुत से हम खली की बात करते हैं या अन्य जो देश है वहां का ध्यान दीजिएगा, वहां बहुत ही विशाल काय जो लोग जो हैं जिनको महाकाय या हम कहें भीमकाय कह सकते हैं, हम लोग गिगेंटिज्म कह सकते हैं, जिनका शरीर जो होता है बहुत ही लंबा और बहुत ही तगड़ा होता है। वो जितने व्यक्ति होते हैं उन व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो हार्मोन जो होता है, जीएच हार्मोन, उनकी ज्यादा मात्रा से हो जाती है। और जीएच हार्मोन की ज्यादा मात्रा से होने से क्या होता है, शरीर जो होता है ये शरीर लंबा चौड़ा हो जाता है, विशाल का हो जाता है। और यदि व्यक्ति के अंदर जो है इस हार्मोन की कमी हो गई तो क्या होगा, व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ेगी, हेल्थ कम हो जाएगी, हेल्थ कम रह जाएगी और लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। जैसा आप देखा होगा सर्कस में जो बोने जो होते हैं उनके अंदर आपने देखा होगा लंबाई और मोटाई दोनों ही कम होती हैं। आते हैं जो बोनापन जो होता है, सर्कस जो बोने होते हैं, इसी हार्मोन के परिणाम है। यानी लंबाई यदि हार्मोन की अधिकता हो गई जीएच की तो व्यक्ति जो है विशाल का हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, लंबा तगड़ा हो जाएगा। और यदि इसकी कमी हो गई तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। साथियों यानी जो पीयूष ग्रंथि जो है इसके द्वारा हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन जो है, वृद्धि हार्मोन दोनों के है, वृद्धि हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों हानिकारक है। यदि कमी हो गई तो व्यक्ति बौना रह जाएगा और यदि अधिक स्तर हो गया तो व्यक्ति जो विशाल का हो जाएगा, शरीर बहुत ही भारी भरकम हो जाएगा। इसके अलावा ये तो प्रभाव बच्चों के अंदर है, ये तो प्रभाव बच्चों के अंदर है, ये दोनों प्रभाव जो है ये बच्चों में दिखाई देंगे, बच्चों में है, ये बच्चों में है, बच्चों में तो ये प्रभाव दिखाई देंगे। यदि हम बात करते हैं वयस्क में, हम बात करते हैं वयस्क में क्या होगा, यदि वयस्क में यदि कम हो गया, कमी से देखो, एक तो कमी, वयस्क में जो हार्मोन है जीएच की कमी हो गई और एक हो गया अधिकता। यदि अधिकता एंड देखो बच्चों में प्रभाव दिखा देंगे बौनापन और भीमकाय। और यदि हम वयस्क की बात करते हैं, वयस्क को इसकी मात्रा कम हो गई तो सिंगमंड रोग हो जाएगा, सिंगमंड रोग हो जाएगा, सिंगमंड रोग हो जाएगा। यानी वयस्क के अंदर यानी बड़ों के अंदर यदि जीएच हार्मोन कमी हो गई तो सिंगमंड रोग हो जाएगा। और यदि अधिकता हो गई एक्रोमी गेली रोग हो जाएगा, एक्रोमी गेली रोग हो जाएगा। यानी साथ ही दोनों हानिकारक है। यदि वयस्क की हम बात करते हैं, यदि वयस्कों में जीएच हार्मोन की कमी हो गई तो सिगमंड रोग हो जाएगा। और यदि अधिकता हो गई तो एक्रोमी गेली रोग हो जाएगा। यानी ध्यान रखने हैं, चारों ध्यान रखने हैं। यानी बच्चों की हम बात करते हैं, बच्चों में जीएच की कमी हो गई तो बौनापन हो जाएगा। और यदि बच्चों में जीएच की कमी हो गई, अधिकता हो गई तो भीमकाय हो जाएगा, महाकाय हो जाएगा, गिगेंटिज्म हो जाएगा। यदि वयस्क की हम बात करते हैं, वयस्क में कमी होगी तो सिगमंड रोग हो जाएगा। और वयस्क में अधिकता हो गई तो एक्रोमी गेली रोग हो जाएगा। तो दोनों ही जो है हानिकारक है, एक मात्रा घटना और बढ़ना, वयस्क में भी और बच्चों में भी। यदि हम आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे अन्य अगला हार्मोन की। हमने जीएच हार्मोन जो पढ़ लिया है, जीएच हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की और या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के 4 प्रभाव हैं। चारों ध्यान रखने हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी, यानी वयस्क में भी और बच्चों दोनों ध्यान रखना है कि बच्चों में क्या प्रभाव दिखाई देगा और वयस्क में क्या प्रभाव दिखाई देगा। यह ध्यान रखना है। बच्चों में कमी से बौनापन हो जाएगा, अधिकता से क्या हो जाएगा, विशालकाय हो जाएगा, शरीर भारी भरकम हो जाएगा। 2 प्रभाव ध्यान रखने हैं। इसके लिए हम बात करते हैं सेकंड हार्मोन की। और सेकंड हार्मोन हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन। सेकंड हार्मोन जो है ये है ऑक्सीटोसिन। यदि ऑक्सीटोसिन की हम बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। यदि ऑक्सीटोसिन की हम बात करते हैं,
ऑक्सीटोसिन जो है यह इस ग्रंथि के पस भाग से स्थित होता है। इसे पिटोसिन भी कहते हैं। इसे कई सारे नाम होते हैं। इसे पीड़ा प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। इसे दुग्ध निष्कर्षण हार्मोन भी कहते हैं। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसे गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं। साथ इसके बहुत सारे नाम हैं, ध्यान रखना है। हम पहले बात करते हैं, देखिए ये है इसे पिटोसिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है इसे पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। इसे पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इस हार्मोन का नाम होता है पिटोसिन। ध्यान रखना है पिटोसिन किस हार्मोन का नाम है, तो ऑक्सीटोसिन दूसरा नाम क्या है, पिटोसिन है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यह हार्मोन जो होता है यह पस भाग से, इस ग्रंथि के पस भाग से स्थित होता है। मैंने बताया था कि इस ग्रंथि के 3 भाग हैं, अग्र मध्य और पस। जो ये हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन जो है यह इस ग्रंथि के पस भाग स्थित होता है। यदि हम आगे बात करते हैं, इसके बहुत सारे उपनाम हैं। इसके बहुत सारे उपनाम हैं। उपनाम कौन कौन से हैं, जिसे कार्य जो है इन कार्यों का आधार से बहुत सारे नाम दे गए हैं। इसे लव हार्मोन कहते हैं। इसे लव हार्मोन कहते हैं। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं, पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसका अन्य नाम जो होता है और नाम इसका होता है, इसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं। यदि हम और बात करते हैं, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। 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 इसके अन्य नाम और देखें, इसे गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं। इसे गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं। गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं। इस साथ इसके बहुत सारे ये उपनाम हैं, नाम कैसे दे गए हैं, जैसे कार्य हैं इन कार्य का आधार पर ही नाम दे गए हैं। यानी जो कार्य करता है उन कार्य के आधार पर इसको नाम दिया गया है। साथ हम पहले पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं लव हार्मोन। ये क्या करता है, व्यक्ति करने का करता है, यह लव के लिए, प्रेम के लिए क्या करता है, उत्सुकता उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखना है। ऑक्सीटोसिन जो होता है उत्सुकता पैदा करता है, उत्पन्न करता है। और ये जो हार्मोन जो होता है इसे पिटोसिन कहते हैं। सारे नाम जो इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। इसे पिटोसिन कहते हैं। पूछ लेगा आपसे पिटोसिन हार्मोन किस हार्मोन का नाम है, तो ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन कहते हैं। इसके अलावा इसे पस भाग तक होता है, ये तो इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है इसे लव हार्मोन कहते हैं कि जो हार्मोन जो होता है यह जो होता है ये प्यार के लिए करता है, उत्सुकता उत्पन्न करता है, लव के लिए। एक इसे हम कहते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन। प्रसव पीड़ा क्यों कहते हैं साथियों, जो हार्मोन जो होता है प्रसव के समय महिला की जो डिलीवरी होती है, प्रसव होता है बच्चे का, जो प्रसव कराने में क्या करता है, ये प्रसव पीड़ा प्रारंभ करता है। जैसे जो बच्चा होता है, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, जब उसके जो है विकास डेवलपमेंट हो जाता है और डेवलपमेंट होने के बाद समय पूरा हो जाता है, समय पूरा होने के बाद क्या करता है, ये हार्मोन जब होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है, यह हम क्या करता है, जैसे ही बच्चा जो होता है विकसित हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके दिन जो होते पूरे हो जाते हैं, तो क्या करता है ये हार्मोन, ये महिला के पेट के अंदर क्या करता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। यह प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है और प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने के लिए दायित्व है, अतिश हम कहते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन। ध्यान रखना है ये प्रसव के लिए पीड़ा उत्पन्न करता है, यानी ये क्या करता है, इसका संकेत क्या है कि बच्चा अब जन्म लेने वाला है। ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। यदि ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जन्म लेने वाला है, यानी बच्चा जो है परिपक्व हो गया है, विकसित हो गया है, उसका जन्म जो है अब जरूरी है। तो ध्यान रखना है, इस हम कहते हैं प्रसव पीड़ा हार्मोन। अन्य हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हार्मोन जो होता है ये प्रसव के बाद जो माँ के स्तन जो होते हैं, माँ के स्तनों से दुग्ध का निष्कासन करने में, निर्माण नहीं केवल निष्कासन, दुग्ध को स्तनों से बाहर निकालने कार्य करता है। इसे हम कहते हैं दुग्ध निष्कासन हार्मोन। यानी ध्यान रखना है ये दूध का निर्माण नहीं करता है, दूध का निर्माण करता है प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना, अलग अलग कार्य हैं। स्तनों के अंदर दूध का निर्माण करेगा प्रोलैक्टिन, लेकिन बाहर निकालेगा ऑक्सीटोसिन। ध्यान दीजिएगा, एक बात और सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पशु जो होते हैं जब उनके
थनों के अंदर या हम इस थनों के अंदर जो दूध होता है वह नहीं बनता है या नहीं उतरता है, तो क्या करते हैं गांव में या शहरों में जो डेयरी वाले होते हैं, पशुपालक जो होते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाता है तो क्या होता है, जो पशु जो होता है वह दूध देने के लिए तैयार हो जाता है। दूध का उनके थनों के अंदर या हम इस थनों के अंदर क्या होता है, स्तवण हो जाता है, स्तवण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो दूध निकालने के लिए जो कार्य करता है उसे हम कहते हैं दुग्ध निषेचन हार्मोन कहते हैं, और वे कौन सा ऑक्टोसिन जो होता है पशु के दूध निकालने के लिए इसी इंजेक्शन जो है काम में ले जाता है। ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है ये प्रसव पीड़ा हार्मोन है, प्रसव उत्पन्न करता है, ये दूध निकालता है थनों से, स्तनों से, इसलिए कैसा है ये दुग्ध निषेचन हार्मोन है। इसके अलावा ये जन्म कराने में सहायक है, बच्चे के जन्म कराने में सहायक है, इसे हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। मैंने बताया कि जैसे ही बच्चा जो है पूरा विकसित हो जाएगा तो क्या करेगा, ये बर्थ कराएगा, यानी प्रसव पीड़ा उत्पन्न करेगा, और इसे हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। और साथ ही से हम कहते हैं गर्भपात हार्मोन। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर तो क्या करता है, ये समय से पहले ही, बच्चे की डिलीवरी से पहले ही क्या करता है, गर्भपात कर देता है, यानी बच्चा जो होता है उसे गर्भपात करा देता है, इसे हम कहते हैं गर्भपात हार्मोन। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी मात्रा जो बढ़ना जो है, इसकी मात्रा का बढ़ना जो बहुत हानिकारक है। ये जब भी आप देखा होगा, डॉक्टर जो होते हैं मना करते हैं, सरकार ऑक्टोसिन इंजेक्शन जो मना कर रखा है, बंद कर रखा है, क्योंकि जो पशुपालक जो होते हैं ऑक्टोसिन का जो इंजेक्शन पशु को लगाते हैं, और पशु को जो लगाते हैं तो दूध निकालते हैं, तो कुछ मात्रा दूध में ऑक्टोसिन आ जाती है, और उसको जो महिला है, बच्चे जो इसको यूज करते हैं, तो क्या होता है, इस जो दूध जो है, जो इंजेक्शन से निकला हुआ दूध जो है, जो महिला यूज करती हैं, तो क्या होता है, महिलाओं के अंदर क्या होता है, ऑक्टोसिन की मात्रा बढ़ जाती है, गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः ये ध्यान रखना है, इंजेक्शन से निकला हुआ दूध जो है वह उसको महिला को नहीं खिलाए, महिला का सेवन नहीं कराए, क्योंकि यदि मात्रा ऑक्टोसिन की बढ़ गई तो गर्भपात हो सकता है। यदि महिला गर्भवती है तो गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है, इस हम कहते हैं गर्भपात हार्मोन। यदि हम आगे बात करते हैं, एक हार्मोन हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये तो दूध निकालने में सहायक है, ये दूध निकालने में सहायक है, और एक हम पढ़ेंगे आगे प्रोलैक्टिन हार्मोन, वह दूध का निर्माण करने में सहायक है। स्तनों के अंदर दूध का निर्माण कराता है, स्तन ग्रंथियों में दूध बनाता है, वह है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो हम थर्ड पढ़ते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन यह हार्मोन स्तनों या स्तन ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण कराता है। साधु क्वेश्चन है, पूछता है दूध का निष्कासन करने वाला हार्मोन, दूध को निकालने वाला हार्मोन, वे तो है ऑक्सीटोसिन। पूछे आपसे दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियों में, तो वह है प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना है, ये दूध का निर्माण करवाता है, ये ध्यान रखना है। दोनों हार्मोन अलग है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साथ ही दोबारा सुन ले एक बार, दूध का निर्माण करने वाला हार्मोन तो प्रोलैक्टिन है, और दूध को स्तन से निकालने वाला हार्मोन जो है ये ऑक्सीटोसिन है। दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हम और बात करते हैं तो एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसको हम कहते हैं, इसका एक अन्य नाम भी होता है। नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं, इसका अन्य नाम जो होता है इसे हम कहते हैं मूत्र लता हार्मोन। इसका क्या मतलब हुआ साथियों, ध्यान रखना है। जो एडिच हार्मोन होता है इसे हम कहते हैं
एडीएच हार्मोन जो होता है, इसका पूर्ण नाम जो होता है, इसका नाम पूरा होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन। यदि इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा, जिसे मुत्लता या बहुमूत्रता या पॉलीयूरिया रोग भी कहते हैं। यानी क्या होगा, यदि हमारे शरीर के अंदर जो है एडिस कमी हो गई, यानी पिष्ट ग्रंथि ने एडिस बनाना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मूत्रलता रोग हो जाएगा, या हम कहें पोलीयूरिया रोग हो जाएगा। पोलीयूरिया यानी मूत्रलता रोग हो जाएगा, बहुमूत्रलता। इसका मतलब क्या है, मूत्र जो है बार बार आएगा, बार बार मूत्र कंट्रोल नहीं होगा, मूत्र का बार बार आना, ये क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस है। और क्या होगा, इसका जो हार्मोन जो होगा इसकी कमी होगी तो हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस यानी मूत्रलता। व्यक्ति बार बार मूत्र जाएगा, यूरिन का बार बार क्या कर इस्तेमाल करेगा। और साथियों, ये बहुत ही खतरनाक रोग है, क्योंकि क्या होगा, यदि बार बार यूरिया करेगा तो जल की और लवण की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि जो एडिस हार्मोन होता है इसके अंदर लवण की और जल की मात्रा क्या करता है, संतुलन बनाता है। और आप जानते हो लवण की और जल की मात्रा का उचित होना शरीर में जरूरी है। यदि एडीएच हार्मोन कमी हो गई तो डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा, और जो रोग हो गया तो फिर बार बार मूत्र जाएगा, और मूत्र जाने से क्या होगा, लवण की जल की मात्रा हो जाएगी शरीर में कम, और व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रखना है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि एडीएच क्या होता है। एडीएच का कार्य हम पढ़ लेते हैं पहले। इसका कार्य क्या है, ये क्या काम करता है। तो इसके यदि काम की बात करते हैं, यह शरीर में लवण तथा जल की मात्रा का संतुलन बनाता है। यानी जो एडिस हार्मोन जो है यह हमारी बॉडी के अंदर हमारे क्या करता है, लवण की और जल की मात्रा का संतुलन बनाता है। और यदि कमी हो गई तो क्या होगा, यानी जल की और लवण की मात्रा बिगड़ जाएगा, और बिगड़ने से क्या होगा, व्यक्ति यानी बार बार जो है मूत्र जाएगा, इसे हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। कमी से रोग यानी रोग कौन सा होगा, रोग होगा डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस इसे हम कहते हैं मूत्रलता। इसे हम कहते हैं पोलीयूरिया यानी बहुमूत्रता। इसे हम कहते हैं बहुमूत्रता। साथियों, यदि हमारे सिकंदर एडीएच की कमी होगी, एंटी डायबिटिक हार्मोन कमी हो गई, तो क्या होगा, इसी रोग के जो अन्य नाम है इसे हम मूत्रलता भी कहते हैं। मूत्र का बार बार जाना, इसको हम पोलीयूरिया कहते हैं, मूत्र का बार निषेधन करना। तो क्या होगा कि व्यक्ति बार बार मूत्र जाएगा और जल की शरीर में कमी हो जाएगी और लवण की मात्रा कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, इसकी मात्रा का संतुलन बनाना जरूरी है, क्योंकि यदि इसकी मात्रा का संतुलन नहीं बना तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा। व्यक्ति बार बार मूत्र करेगा, बार बार मूत्र करने से क्या होगा, चिकन जल की और लवण की मात्रा कम हो जाएगी। ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे, डायबिटीज इंसिपिडस रोग जो होता है ये किस हार्मोन कमी से होता है, ये होता है एडिस हार्मोन कमी से। इसमें क्या एडिस का कार्य करता है, ध्यान रखना, एडिस कार्य करता है ये शरीर में लवण की और जल की मात्रा का नियमन करता है। और यदि होता है पेलेक्टिन का काम करता है, तो ध्यान रखना, बताना आपको, पेलेक्टिन जो होता है ये दूध के निर्माण में सहायक है। ऑक्सीटोसिन का काम करता है, बताना आपको, ऑक्सीटोसिन जो होता है इसे पसपीड़ा हार्मोन कहते हैं, दुग्ध निष्कर्ष हार्मोन कहते हैं, बर्थ हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, गर्भपात हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये दूध निकालने में सहायक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अन्य हार्मोन की। तो हमने 4 हार्मोन पढ़ लिए हैं और 5 हम पढ़ते हैं। एक हार्मोन होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन
थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी हम शॉर्ट में इसको देखें TSH, इसका पूरा नाम क्या होगा, यानी इसका नाम होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन क्या कार्य करता है साथियों, जो TSH हार्मोन जो है, थायराइड प्रेरक हार्मोन जो है, ये क्या कार्य करता है, ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये बनाने में क्या करता है, बनाने की प्रेरित करता है। यानी TSH हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन जो है बनाने की प्रेरित करता है। यानी इसका एक काम है, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, हम जानते हैं कि हमारे गले के अंदर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। हमारे गले के अंदर एच आकार की थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और ये ग्रंथि जो होती है ये थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण करती है। और थायरोक्सिन का काम करता है, ये क्या करता है, जो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, जो हमारे टॉन्सिल जो होते हैं उनको सूजन से बचाता है। यानी क्या होता है, बहुत से लोगों को क्या होता है, जो गला होता है सूज लटक जाता है। इसे हम कहते हैं गलगंड रोग या घेंगा रोग या गोटर रोग। हमें ध्यान रखना है, यदि पीयूष ग्रंथि ने TSH हार्मोन स्रावित करना बंद कर दिया तो क्या होगा, यह हार्मोन जो है, यह थायराइड ग्रंथि जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि है, ये कंट्रोल करते सभी ग्रंथियों को। यदि पीयूष ग्रंथि ने TSH हार्मोन जो है ये स्रावित करना बंद कर दिया तो ये ग्रंथि क्या करेगी, ये ग्रंथि भी थायरोक्सिन हार्मोन बनाना बंद कर देगी। उससे क्या होगा, व्यक्ति को गलगंड, घेगा या गोइटर रोग हो जाएगा। व्यक्ति का जो गला सूज लटक जाएगा, इसे हम कहेंगे गोइटर, गलगंड या घेगा रोग। ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, फिलहाल ध्यान रखना है कि जो थायराइड हार्मोन जो है, TSH हार्मोन जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन जो है, ये हार्मोन जो होता है यह थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। इतना ध्यान रखना है। यदि हम आगे बात करते हैं, एक हार्मोन हम पढ़ेंगे LH। LH का मतलब होता है, इसका मतलब होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन। इसका मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। साथियों, LH हार्मोन जो है ये क्या काम करेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। महत्वपूर्ण काम क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है ये महिलाओं के अंडाशय से अंडोत्सर्ग करने में सहायक होता है। क्योंकि आप जानते हो महिला के अंदर अंडाशय होते हैं, महिला के अंदर दो अंडाशय होते हैं, एक दायां अंडाशय, एक बायां अंडाशय। और हम जानते हैं कि जो दो अंडाशय होते हैं, एक मंथ इससे, दूसरे मंथ अगले दूसरे अंडाशय से, यानी जो एक अंडाशय होता है, अंडाशय होते हैं, इन अंडाशयों के अंदर क्या बनते हैं, प्रति माह क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकालना ये अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालना अंडोत्सर्ग कहलाता है। और अंडोत्सर्ग की क्रिया जो होती है इसको कराने में सहायक हार्मोन कौन सा है, LH हार्मोन है। क्योंकि यदि LH हार्मोन का इस्तेमाल नहीं हुआ, LH हार्मोन स्रावित नहीं हुआ तो अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंडा से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि अंडाशय से अंडा जब बाहर निकलेगा, जब फिलिपिन ट्यूब जो होती है, अंडवाहिनी जो होती है, वहां जब आएगा तभी शुक्राणु उसके संपर्क में आएगा और तभी सिंचन होगा। हम जानते हैं निषेचन क्रिया जो होती है यह अंडवाहिनी में होती है, ये फिलिपिन ट्यूब के अंदर होती है। जब अंडा से अंडा बाहर नहीं आएगा, निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो साथ ही हम कह सकते हैं LH हार्मोन जो है यह निषेचन कराने में सहायक है। और साथ में क्या करता है, ये अंडोत्सर्ग कराता है, अंडाशय से अंडे को बाहर निकालने में सहायक है, अंडोत्सर्ग में सहायक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हार्मोन
यह हार्मोन अंडाशय से अंडो उत्सर्ग यानी ओवल्यूशन जो होता है, अनुसर्ग होता है, उस ओवल्यूशन कराने में सहायक है। ध्यान रखना है आपको, पूछे कौन सा हार्मोन जो है वह अंडोत्सर्ग में सहायक है, तो ध्यान रखना है LH हार्मोन जो है, लुटिनर्जिक हार्मोन जो है, ये अंडोत्सर्ग में सहायक है, यानी अंडाशय से अंडों को बाहर निकालने में सहायक है। अंडाशय अंडों को बाहर नहीं अंडोत्सर्ग कहलाता है, और तभी जाकर निषेचन क्रिया संपन्न होती है। यदि हम आगे बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर आगे, इसको पहले मिटा लेते हैं। यानी हमने पढ़ लिया हार्मोन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे FSH। नंबर 7 हम पढ़ेंगे FSH। ये क्या होता है? ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे हम कहते हैं पुट्टिका उद्दीपक हार्मोन। साथ ही क्या काम करता है? इसे हम कहते हैं, जो FSH होता है, क्या नाम होता है, पूरा नाम होता है FSH का, FSH जो होता है इसका पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी इसे हम कहते हैं पुट्टिका उद्दीपक हार्मोन, और पुट्टिका हम कहते हैं अंडाणु को, यानी अंडाणु निर्माण सहायक हार्मोन है। पूछेगा आपसे कौन सा जो हार्मोन जो है ये है अंडाणु के निर्माण में सहायक है या पुट्टिका निर्माण सहायक है? पुट्टिका अंडाणु को कहते हैं, ओम जो होता है उसे हम कहते हैं पुट्टिक कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। ध्यान रखना है, ये हार्मोन अंडाणु या अंड भी कहते हैं। अंडाणुओं के निर्माण में सहायक है। साथ ही इससे पहले हम पढ़ा था लुटिनर्जिक हार्मोन, LH हार्मोन। LH तो क्या करता है? अंडाणुओं को अंडा से बाहर निकालने में सहायक है, यानी अंडोत्सर्ग में सहायक है। यदि इसकी बात करते हैं तो यह अंडाणु निर्माण में सहायक है। अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना है। FSH की बात करता है तो ये अंडाणु को बनाने में सहायक है, अंडाणु निर्माण में सहायक है। यदि LH की बात करते हैं वह अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बने हुए हैं उनको बाहर निकालने में सहायक है, यानी अंडोत्सर्ग में सहायक है। दोनों के अलग अलग कार्य ध्यान रखना है। जिस प्रकार मैंने बताया था प्रोलैक्टिन दूध के निर्माण में सहायक है, ऑक्सीटोसिन दूध को निकालने में सहायक है। दोनों के अलग अलग कार्य हैं, बहुत ही बारीक डिफरेंस है, ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं अन्य हार्मोन की, तो एक हार्मोन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। एक हार्मोन होता है MSH। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका नाम होता है मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साथियों, ये क्या काम करता है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि जो हार्मोन होता है MSH यानी मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करता है? ये जो होता है ये मेलेन निर्माणक जो होता है, जो त्वचा को रंग प्रदान करता है, उसके निर्माण में सहायक है। पूछा आपसे कौन सा जो हार्मोन जो है ये मेलेन निर्माणक के निर्माण में सहायक है या संश्लेषण में सहायक है? इसका एक ही कार्य है। कार्य क्या है?
यह हार्मोन मेलेनिन वर्णक के संश्लेषण में या के निर्माण में सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कौन सा जो हार्मोन जो है, जो कौन सा हार्मोन मेलेनिन वर्णक के निर्माण में सहायक है। तो ध्यान रखना है MSH जो हार्मोन जो है यह है मेलेनिन वर्णक के निर्माण में सहायक है। यदि हम आगे बात करते हैं तो एक हार्मोन हम आगे पढ़ते हैं, एक हार्मोन और पढ़ते हैं हम कि उससे कार्य कौन कौन से मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि को हमास्त ग्रंथि कहते हैं और इसके द्वारा जो हार्मोन होते हैं अनेक तरह होते हैं जो ग्रंथियों पर कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। एक जो हार्मोन जो होता है, एक हार्मोन होता है ACTH हार्मोन। यह हार्मोन कौन सा है? एडिनोट्रोपिक। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है एड्रिनल ग्रंथि से तो होता है हार्मोन, और इसको ध्यान रखना है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका पूरा नाम होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी इसका पूरा नाम हो गया एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या काम करता है? हम जानते हैं कि जो हमारी ग्रंथि जो होती है उस ग्रंथि की तरह हमें पता है कि दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एड्रेनालिन और एक निकलता है नॉर एड्रेनालिन। ये हार्मोन जो होता है HTH, ये है एड्रेनल हार्मोन जो होता है उसके स्त्रावण में, उसके निर्माण में सहायक है। यानी हमें ध्यान रखना है यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनालिन हार्मोन के स्त्रावण में सहायक है। साथियों, हम जानते हैं कि जो हमारी एड्रेनल ग्रंथि है इसे हम आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि आपातकालीन ग्रंथि जो होती है अनेक हार्मोन स्तर करती है और हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे घबराहट को क्या करती है, नियंत्रित करती है। तो इस ग्रंथि को हम एड्रेनल ग्रंथि को कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि। और ध्यान दीजिएगा जो ये एसिटेज जो हार्मोन जो है, यह एसिटेज हार्मोन जो है जो कि पीयूष ग्रंथि से तक हो रहा है, यह हार्मोन जो है ये एड्रेनल ग्रंथि को एड्रेनल हार्मोन जिसे हम कहते हैं आपातकालीन हार्मोन, यानी एड्रेनल हार्मोन आपातकालीन हार्मोन को निकालने में इस तरह सहायता कर रही है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने पीयूष ग्रंथि का पूरा वर्णन पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, क्या कार्य करते हैं, इनके शॉर्ट में हम और देख लेते हैं। यानी पूरी पीयूष ग्रंथि का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर, लेक्चर का हम क्या क्या पढ़ा। हमने इससे पहले पढ़ा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा इससे बात करते हैं कि मस्तिष्क कहाँ होती है, यह स्पिनोइड अस्थि की सेंटर से गुआम होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि मटर के दाने के समान होती है। फिर हमने पढ़ा इसका वजन कितना होता है, वजन जो होता है इसका 0.6 ग्राम होता है। फिर हमने पढ़ा कि सबसे छोटे अंतस्थ ग्रंथि है। फिर हमने पढ़ा कि मास्टर ग्रंथि है। कि मास्टर ग्रंथि क्यों कहा कि जितने भी ग्रंथियां हैं ये समस्त ग्रंथियों पर अपने हार्मोन द्वारा नियंत्रण करती है। फिर हमने पढ़ा कि इस ग्रंथि के जो हार्मोन होते हैं उन्हें पिट्यूटराइन हार्मोन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा इसके बहुत सारे हार्मोन हम पढ़े। हमने पहले पढ़ा वैद्य हार्मोन, समझेज हार्मोन भी कहते हैं, जिसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। हमने पढ़ा कि जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, जो वैद्य हार्मोन होता है, इससे क्या प्रभाव है। हमने पढ़ा कि बच्चों में जेज हार्मोन कमी हो गई तो बोनापन हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि बच्चे में अधिकता होगी इस हार्मोन की तो बच्चे जो होते हैं महाकाय हो जाएंगे, भीमकाय हो जाएंगे। जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे गिगेंटिज्म, यानी विशाल काय हो जाएगा शरीर। और फिर हमने पढ़ा वयस्कों में, यदि वयस्कों में से की
कमी हो गई तो सिंगमन रोग हो जाएगा, और यदि अधिकता हो गई तो एक्रोमीगेल रोग हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे हम पिटोसिन भी कहते हैं, ये पश्च भाग की तरफ होता है। और फिर हमने पढ़ा कि इस हार्मोन का उपनाम क्या है। हमने बताया था आपको कि जो इसके काम जो है प्रोटीन के काम के आधार पर ही इनके नाम दिए गए हैं। इसे दुग्ध निष्कर्षण हार्मोन कहते हैं, पशुपीड़ा हार्मोन कहते हैं, इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं, और इसे लव हार्मोन कहते हैं, फिर इसे गर्भपात हार्मोन भी कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा प्रोलेक्टिन हार्मोन, ये प्रसव के बाद इस तरह से दूध निकालने में सहायक है। फिर हमने पढ़ा एडीटीएच हार्मोन, एडीटीएच का जो पूरा नाम होता है वो होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन। हमने पढ़ा यदि इसकी कमी हो गई तो डायबिटीज इंसिपिड रोग हो जाएगा, मूत्रता या हम कहें बहुमूत्रता या पोलियूरिया रोग हो जाएगा। और इससे कार्य क्या है एडीएच के, ये क्या काम करता है, लवण की जल की मात्रा क्या करता है, नियंत्रण करता है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा थायराइड प्रेरक हार्मोन, यानी हमने पढ़ा टीएसएच हार्मोन, यानी जो टीएसएच हार्मोन जो होता है एंड थायराइड प्रेरक हार्मोन जो होता है, ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन जो है स्तरित करने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो टीएसएच हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। और फिर हमने पढ़ा एलएच होता है लुटिनज हार्मोन, ये क्या काम करता है, ये अंडाशय से अंडा निकालने में सहायता प्रदान करता है। और अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकालना अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एलएच हार्मोन जो है लुटिनज हार्मोन जो है ये अंडोत्सर्ग की क्रिया में सहायक है, अंडाणुओं को अंडाशय से बाहर निकालने में सहायक है। इसके बाद हमने पढ़ा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पढ़ा, ये क्या काम करता है, ये अंडाणु के निर्माण में सहायक है, अंडाणु के निर्माण में सहायक है। दो हार्मोन पढ़े हम, एलएच पढ़ा ये क्या कर रहा है, अंडोत्सर्ग कर रहा है, अंडाणु को अंडा से बाहर निकाल रहा है, जबकि जो एफएसएच जो है ये अंडाणु का निर्माण कर रहा है, अंडाणु निर्माण में सहायक है। और फिर हमने पढ़ा एमएसएच यानी मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसकी चर्चा की, हमने मौके बताया कि जो एमएस जो हार्मोन जो है ये है मेलिन वर्णक के निर्माण में सहायक है। हमें पता है, हम जानते हैं कि मेलिन वर्णक जो होता है ये त्वचा को रंग प्रदान करता है, त्वचा को जो कलर जो है ये प्रदान करता है। यानी जो एमएस जो हार्मोन जो है ये मेलिन वर्णक के निर्माण में सहायक है। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें एक हमने पढ़ा एसिटीज हार्मोन, यानी इसका नाम होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या काम करता है, ये ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन को स्तरित करने में सहायता प्रदान करता है। लर्नर इस प्रकार हमने पीयूष ग्रंथि को बहुत विस्तार से पढ़ा। यदि आपने हमारा लेक्चर देख लिया तो ये गारंटी है पीयूष ग्रंथि से क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर आएगा, चाहे बाहर तक कोई एग्जाम हो तो ये वीडियो से इस लेक्चर से हमारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इसी प्रकार आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहें, इनको प्यार दें, अपने साथियों तक, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक इनको शेयर करें, इनको लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे से कमेंट करें। और इस प्रकार हमारे लेक्चर को ध्यान से इनके नोट्स बनाते रहें और देखते रहें। थैंक यू।